कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, वेदांत नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ दशम स्कंद का सप्तपंचाशत्तमो अध्याय। शमंतक हरण, शतधन्वा का उद्धार और क्रूर जी को फिर से द्वारका बुलाना। ओम श्री शुकवाय प्रत्याख्याता सातेनापि शतधन्वा महामणिम् तस्मिन् सैन्य स्यास्वमारुह्य शतयोजनं ययौ गरुडध्वजमारुह्य रथं राम जनार्दनम् अन्वयाता महावेंगेश्वरे अन्वयाता महावेगेरस्वे राजन् गुरुद्रोहम् मिथिलायां पवने विसृज्य पतितं हयम् पान्भ्यां धावर्षन्त्रस्ता कृष्णो वश्यन् द्रवन् रुषाम् पदातेन भगवतांस्तस्य पदातिस्तिग्मने विनाम् चक्रेण शिरोत्कृत्य वाशिषो याचिनोन्मणिम् आलब्धमणिरागत्य कृष्ण आग्रजान्तिकम् वृथाता धनुर्मणिस्तत्र नाविद्यते तत्रायवलो नूनं सा वणसत्नन्वना कस्मिंश्चित् पुरुषे न्यस्तमन्वेत् पुरं व्रज। जब इस प्रकार क्रूर जी ने भी उसे कोरा जवाब दे दिया, तब शतधन्वा ने शमंतक मणि उन्हीं के पास रख दी और आप 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर वहां से बड़ी फुर्ती से भागा। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर गरुड़ चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी और बड़े वेग वाले घोड़े जुते हुए थे। अब उन्होंने अपने सत्राजित को मारने वाले शतधन्वा का पीछा किया। मिथिलापुरी के निकट एक वन में शतधन्वा का घोड़ा गिर पड़ा। वह उसे छोड़कर पैदल ही भागा। वह अत्यंत भयभीत हो गया था। भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध करके उसके पीछे दौड़े। शतधन्वा पैदल ही भाग रहा था, इसलिए भगवान ने ही पैदल ही दौड़कर
अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सिर उतार लिया और उसके वस्त्रों में शमंतक मणि को ढूंढा, परंतु जब मणि मिली नहीं तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलराम जी के पास आकर कहा, अपने सद्धनवा को तो व्यर्थ ही मारा है, क्योंकि उसके पास शमंतक मणि तो है ही नहीं। बलराम जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि सद्धनवा ने शमंतक मणि को किसी न किसी के पास रख दिया है। अब तुम द्वारका जाओ और उसका पता लगाओ। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, अहम विदेमिच्छामि द्रष्टुं प्रियतमं मम, इत्युक्त्वा मिथिलां राजन् विवेशयौ यदुनन्दना। तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय मिथिलाप्रीतमानसा, आर्हयामास विधिवदर्हणीयं समर्हणे, वास्तस्यां कितिचिन्मिथिलायां समाविभू, मानिता प्रतियुक्तेन जनकेन्महात्मना, ततो शिक्षन् गदां काले धातराष्ट्रायुयोधना। केशवो द्वारकामाते निधनं सद्धन्वना, आप्राप्तिं चामणे प्राय प्रियाया प्रियकृन् विभो। तथा सा कार्यामास क्रियाकर्म बन्धोर्हतस्य वै, शाकं स्वहन्भिर्गवान्यायाशोषां परायिका। अक्रूरां कृतवर्माचां श्रुत्वा शतधननोर्वधम्, योऽस्त्वभयवित्रस्तो द्वारकाया प्रयोजकौ। मैं विदेह राज से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वे मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं। परीक्षित यह कहकर यदुवंश शिरोमणि बलराम जी मिथिला नगरी में चले गए। जब मिथिला नरेश ने देखा कि पूजनीय बलराम जी महाराज पधारे हैं, तब उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने झटपट अपने आसन से उठकर अनेक सामग्रियों से उनका पूजन किया। इसके बाद भगवान बलराम जी कई वर्षों तक मिथिलापुरी में ही रहे। महात्मा जनक ने बड़े प्रेम और सम्मान से उन्हें रखा। इसके बाद समय पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण की। अपनी प्रिया सत्यभामा का प्रिय कार्य करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और उनको यह समाचार सुना दिया कि सद्धन्वा को मार डाला गया, परंतु शमंतक मणि उसके पास न मिली। इसके बाद उन्होंने भाई बंधुओं के साथ अपने ससुर शत्राजित की वे सब दैहिक क्रियाएं करवाई, जिनसे मृतक प्राणी का परलोक सुधरता है। अक्रूर और कृतवर्मा ने सद्धन्वा को शत्राजित के वध के लिए उत्तेजित किया था। इसलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने सद्धन्वा को मार डाला है,
तब वे अत्यंत भयभीत होकर द्वारका से भाग खड़े हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अक्रूरे प्रोसते अरिष्टान्यासन वै द्वारकोऽकुशाम् शारीरा मानसात्तापम् शारीरा मानसास्तापम् मुहुर्दैविक भौतिकाम् इत्यङ्गोपदिशन्त्येके विस्मृत्य प्राङ्गुदाहृतम्। मुनिवास निवासे किं घटेतारिष्टदर्शनम् देवे अवर्षति काशीशां स्वाफल्कायाक्ताय वै स्वासुतां गान्धिनीं प्रादान्ततो अवर्षत् स्म काशिशोम्। तत्प्रभावो यशा क्रूरो यत्र यत्र देवो अविवर्षते तत्र नोत्तापानमरिकाम्। इति वृद्धवचा श्रुत्वा नेताओदयकारणो इति मत्वा सामान्यान् प्राह कुरुं जनार्दन। पूजयित्वा विवासेनं कथयित्वा प्रिया कथा विज्ञातां किलचित्तज्ञः स्मयमानुवाचः। परीक्षित, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अक्रूर के द्वारका से चले जाने पर द्वारकावासियों को बहुत प्रकार के अरिष्टों का सामना करना पड़ा। दैविक और भौतिक निमित्तों से बार बार वहां के नागरिकों को शारीरिक और मानसिक कष्ट सहना पड़ा। परंतु जो लोग ऐसा कहते हैं वे पहले कही हुई बातों को भूल जाते हैं। भला यह भी कभी संभव है कि जिन भगवान श्री कृष्ण में समस्त ऋषि मुनि निवास करते हैं, उनके निवास स्थान द्वारका में उनके रहते कोई उपद्रव खड़ा हो जाए। उस समय नगर के बड़े बड़े लोगों ने कहा, एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था। तब उन्होंने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता स्वाफल्क को अपनी पुत्री गांधिनी ब्याह दी थी। तब उस प्रदेश में वर्षा हुई। अक्रूर भी स्वाफल्क के ही पुत्र हैं और उनका प्रभाव भी वैसा ही है, इसलिए जहाँ जहाँ अक्रूर रहते हैं वहाँ खूब वर्षा होती है तथा किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते। परीक्षित, उन लोगों की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि इस उपद्रव का यही कारण नहीं है। यह जानकर भी भगवान ने दूत भेजकर अक्रूर जी को ढूंढवाया और आने पर उनसे बातचीत की। भगवान ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और मीठी मीठी प्रेम की बातें कहकर उनसे संभाषण किया। परीक्षित, भगवान सबके चित्त का एक एक संकल्प देखते रहते हैं, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अक्रूर जी से कहा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
ननो दानपते न्यस्तत्वयास्ते सधन्वना श्यमन्तको वणि श्रीमान् विदिता पूर्वमेवना शत्राजितो अन्पत्यत्वान् गृह्णीयोर्द्वैतो सुताम् दायं निनीयापा पिण्डान् विमूर्छणं चाशोषितं तथापि दुर्धरस्त्वन्ये त्वयास्तां शोव्रते मणि किन्तु मां ग्रजां शम्य न प्रत्येति मणिं प्रति दर्शयतु महाभाग बंधूनां शान्तिमावहम् आविच्छिन्नास्ते अद्य वर्तन्ते रूपवेद्या एवं साम्भिरा लब्धां स्वाफल्कतनयो मणिम् आदाय वासाञ्छनं ददौ सूर्यसम्प्रभं शमन्तकं दर्शयित्वा ज्ञातिभ्यो रजोआत्मनां व्रीमरजोमणिना भूयस्तस्मै प्रत्यर्पयत् प्रभुम्। चाचा जी, आप दान धर्म के पालक हैं। हमें यह बात पहले ही मालूम है कि शतधन्वा आपके पास वह शमंतक मणि छोड़ गया है जो बड़ी ही प्रकाशमान और धन देने वाली है। आप जानते ही हैं कि सत्राजित के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उनकी लड़की के लड़के उनके नाती ही उन्हें तिलांजलि और पिंडदान करेंगे, उनका ऋण चुकाएंगे और जो कुछ बच रहेगा उसके उत्तराधिकारी होंगे। इस प्रकार सत्राजित दृष्टि से यद्यपि शमंतक मणि हमारे पुत्रों को ही मिलनी चाहिए, तथापि वह मणि आपके पास ही रहे, क्योंकि आप बड़े व्रतनिष्ठ और पवित्र आत्मा हैं तथा दूसरों के लिए उस मणि को रखना अत्यंत कठिन भी है। परंतु हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई आ गई है कि हमारे बड़े भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए महाभाग्यवान अक्रूर जी, आप वह मणि दिखाकर हमारे इष्ट मित्र बलराम जी, सत्यभामा और जाम्बती जी का संदेह दूर कर दीजिए और उनके हृदय में शांति का संचार कीजिए। हमें पता है कि उसी मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ करते रहते हैं जिनमें सोने की वेदियां बनती हैं। परीक्षित, जो भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार शतधन्वा सांत्वना देकर उन्हें समझाया बुझाया, तब क्रूर जी ने वस्त्र में लपेटी हुई सूर्य के समान प्रकाशमान वह मणि निकाली और भगवान श्री कृष्ण को दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने वह शमंतक मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर किया और उसे अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी पुनः अक्रूर जी को लौटा लिया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। यस्त्वेतद् भगवान् ईश्वरस्य विष्णोर्वीर्याढ्यो व्रजिन् हरं सुमंगलं च आख्यानं पठति श्रोतुं स्मरेद्वां
दुष्कीर्तिम दुरितम महोमाम दुस्तिर मापोह्य याति शांतिम। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण के पराक्रमों से परिपूर्ण यह आख्यान समस्त पापों, अपराधों और कलंकों का मार्जन करने वाला तथा परम मंगलमय है। जो इसे पढ़ता, सुनता अथवा स्मरण करता है वह सब प्रकार की अपकीर्ति और पापों से छुटकारा छूटकर समंतक शांति का अनुभव करता है। इत्यार्थे श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे समंतकोपाख्याने सप्तपञ्चाशत्तमो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।